खुदा के लोगों, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लोगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। खुदा के लोगों, आज हमारा उन्वान है, कुछ इस्लामी लोग जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि किताब मुक़द्दस में यानी बाइबल मुक़द्दस में मक्का का ज़िक्र है। पुराने वक्त में उसको बका कहा जाता था और इसका ज़िक्र किताब मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है और वो रेफरेंस देते हैं ज़बूरों की किताब, उसका ज़बूर या मज़मूर नंबर 84वां और उसकी 6ठी आयत का, जहाँ पे लिखा है वो वादिये बुका से गुज़र कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। आप ये मुख्तलिफ लोगों के वीडियो बयानात सुने, फिर इस पे बात करते हैं। Did you know that doing pilgrimage is not only praised in the Quran but is also praised in the Bible? Yes, the Bible. In Psalms 84 verses 5 and 6 talks about people whose heart are set on pilgrimage in a valley called Bakka. Did you actually know that Mecca's other name is also Bakka? And in the verses after that, it talks in that valley there's a blessed spring. What blessed spring is here in Mecca? मतलब साम्स 84:6 में लिखा है, जो लोग बाका की वादी से गुजरते हैं उसे चश्मों का मुकाम बनाते हैं, बरसात उसे भर देती है। अब ये बाका कौन सी जगह है? Allah said in the Quran, indeed, the first house of worship established for mankind was Bakka. अच्छा, पहली बात यह है कि कौम इसराइल जब हैकल की ज़ियारत के लिए जाती थी, यरूशलेम में जाते थे, मुख्तलिफ इलाकों से 3 ईदों पर वो लोग मुख्तलिफ इलाकों से सफ़र करते हुए यरूशलेम पहुँचते थे, हैकल में पहुँचते थे, खुदा की इबादत करते थे। और जब वो जाते थे तो तब इस तरह के तराने वो गाते जाते थे। यहाँ पे लिखा है ज़बूर नंबर 84, उसकी अगर 4थी आयत से पढ़ें, मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ़ करेंगे। और यहाँ पे जो सिला लिखा है इसका मतलब होता है थोड़ा सा वक्फा दें, पास दें, ये पढ़ते नहीं हैं। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझ से है, जिसके दिल में सयून की शाहराएं हैं। अगर आप ऊपर देखें तो हैकल की बात की गई है और 5वीं आयत में सयून यानी यरूशलेम की बात की गई है। यानी एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे जो हाजी साहबान हैं यानी पिलग्रिम्स जो हैं, ये किसी और इलाके में नहीं बल्कि यरूशलेम जा रहे हैं। इसलिए इसका पस मंजर जानना बड़ा ज़रूरी है। आगे फिर लिखा है वो वादिये बुका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। जाते हुए, ज़ियारत के लिए जाते हुए या यरूशलेम और सयून में जाते हुए रास्ते में मुख्तलिफ तरह के इलाके आते थे। कहीं पे जंगल होता था, कहीं पे खुश्की होती थी और तरह तरह की ज़मीनें होती थीं। ऐसे ही बिलसान के दरख्तों के पास जब वो गुजरते थे तो उनके जो ड्रॉप्स गिरते हैं वो आंसुओं की तरह गिरते हैं। ये गालबन उसके ताल्लुक से बात की गई है और उसी को वादिये बुका कहा गया है, जिसका मतलब है वैली ऑफ वीपिंग, रोने की जगह। और इससे 2 तरह की मुराद ली जा सकती है। एक तो मैंने आपको बताया ट्रीज की वजह से, बिलसान के ट्रीज, और दूसरा चूंकि वो थक जाते थे चलते चलते और इस खास जगह पर पहुंचकर पानी भी नहीं होता था और मुश्किल भी होती थी। लेकिन जो पहली पार्टी गुजरती थी और जब पहली बारिश होती थी तो ये लोग पानी के छोटे छोटे से चश्मे बना देते थे, यानी मिट्टी या रेत या पत्थर इकट्ठा करके वहां पे पानी को स्टोर कर देते थे। और पीछे आने वाले जो पिलग्रिम्स होते थे, हाजी साहबान वगैरह, वो फिर जब यहां से गुजरते थे तो वो पानी पी लेते थे। इसलिए लिखा है वो वादिये बुका से गुजरकर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, यानी कि जगह वो खुश्क है, पानी वहां पे कम है, वादी है रोने वाली, लेकिन जब ये लोग गुजरते थे तो ये पानी के चश्मे बना देते थे और फिर जो पीछे आते थे उनके लिए आसानी होती थी। और आगे 7वीं आयत में लिखा है वो ताकत पर ताकत पाते हैं, उनमें से हर एक सयून में खुदा के हुजूर हाजिर होता है। और भाई इन लोगों को इनका दिमाग ही नहीं काम करता।
आगे पीछे सयून की बात की गई है कि वो सयून यानी यरूशलेम जा रहे हैं, और इसको ये कहीं और जगह रिलेट कर रहे हैं। तो इसलिए इनको समझना बड़ा जरूरी है। और वादिये बुका जो है, यहां पे लफ्ज बका जो है, इसका मतलब है वीपिंग। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वैली ऑफ वीपिंग, रोने की जगह, और यहां से वो गुजरते थे। ओके जी। और ये वीपिंग बिलसाम ट्री को भी प्रेजेंट करता है, उसको भी पेश करता है। उसके ड्रॉप जो हैं वो गिरते थे, और सिंबॉलिकली ये मुश्किल को पेश करता है, ड्राई प्लेस को पेश करता है, खुश्की को पेश करता है, या पानी ना होने को पेश करता है। मैंने बताया आपको कि यहाँ पानी भी नहीं होता था, और पहली बारिश होती थी तो वो पानी जमा कर लेते थे। ओके जी। तो ये आंसू बहाने वाली जगह थी, और ये फिगरेटिव लैंग्वेज है। अच्छा, ज्यादातर उलमा के नजदीक ये एक अलामती जगह थी। ओके जी, अलामती जगह थी, और यहां से पिलग्रिम्स गुजरते थे। और इसका अगर वजूद है भी तो ये बिलसान जो रास्ते में उनको वादी पड़ती थी, ये उसकी बात है, वादी बुका। और ऐसा नहीं है कि किताब मुकद्दस में दीगर जो जगहात है उनका जिक्र नहीं है। अरब का जिक्र आपको बार बार मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आप पैदाइश की किताब का मुताला करें तो 25वें बाब में इस्माइल के 12 बेटों को जो जगह दी गई है हवेला से शोर तक, ये अरब के इलाकों में ही आती है। और फिर कई दफ़ा अरब का जिक्र किया गया। तवारीख की दूसरी किताब 17वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, और बाज़ फिलिस्ती यूसुफ के पास हदिये और खराज में से चांदी लाए, और अरब के लोग भी उसके पास रेवड़ लाए, यानी 7,700 मेंढे और 7,700 बकरे अरब के लोग लाए। फिर यसाया 21वां बाब अगर पढ़ें तो अरब की बाबत आपको बारे नबूवत मिलेगा 13वीं आयत से। शुरू में ही लिखा है अरब की बाबत बारे नबूवत, ठीक है, और आप इसको पढ़ लें। और अगर आप इसकी 16वीं आयत पढ़े तो लिखा है, क्योंकि खुदावन ने मुझसे यूं फरमाया कि मजदूर के बरसों के मुताबिक एक बरस के अंदर अंदर केदार की सारी हशमत जाती रहेगी। और यह केदार उस वक्त अरब का बादशाह था। मुख्तलिफ जो हैं ज़मीनों का, इलाकों का बाइबल मुकद्दस में जिक्र है, लेकिन जो नहीं है उसको आप रिलेट ना करें। कतन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरी एक खिदमत है लॉगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, LTS में। हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं, सेमिनरी है पूरी, ऑनलाइन ट्रेनिंग हम देते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, ओवरसीज भी सीख रहे हैं। आप भी खुदा के कलाम को सीखने के लिए हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फुल टाइम सेमिनरी नहीं कर सकते, उनके लिए हमने बाइबल स्टडी के मौके दिए हैं। 3 महीने का शॉर्ट बाइबल स्टडी कोर्स है, आप उसके लिए एडमिशन लें, सर्टिफाइड बाइबल स्टडी कोर्स। इसके अलावा हम इल्मुल वाज 3 महीने का कोर्स ऑफर करते हैं, वो भी ज़बरदस्त मौका है। एक आयत का वाज कैसे पेश करना है, एक पैराग्राफ का वाज, तफसीरी वाज कैसे पेश करना है, आप उसके लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। आप इब्रानी जुबान सीखने के लिए रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और बिद्दात के ऊपर भी हम एक कोर्स ऑफर कर रहे हैं। ये सारे 3-3 महीने के कोर्सेज हैं, आप रब्ता करके इनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बरकत दे। मेरे पास आपके लिए एक इतला भी है, खुशखबरी भी है। हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, हम क्रिश्चियंस को प्लाट्स वगैरह दे रहे हैं। हमारे बहन भाई जो किरायों पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ता है, हम चाहते हैं इंस्टॉलमेंट्स पर, ऑन कैश, मुनासिब हमने वो रखा है सारा सिलसिला कि वो अपने घर में शिफ्ट हों। तो बहुत ज़्यादा खिदमत है हमारी, इस पे हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, तो भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहायशी हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप कांटेक्ट करें संजीदगी के साथ, प्लाट आपको हम दे देंगे। ओके जी, खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच।